सुबह अगर उठ रहे हो जल्दी और उठने के बाद अगर तुम मोबाइल खेल रहे हो तो तुम्हारा जल्दी उठकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा एंड वही आपको फॉलो करनी है दोस्त। तो चलो जानते ही सुबह उठकर सबसे पहले करना क्या है। जब भी तुम उठो तुम्हें करनी है ये चीज़। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद तुम जब भी उठो तुम्हें धरती पर पैर रखने से पहले अपनी नासिका की श्वास चेक करना है। कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है और कौन सी नासिका से श्वास नहीं आ रहा है। जिस भी नासिका से स्वर चल रहा होगा उसी नासिका की तरफ का पैर इस नासिका था तो हम रखेंगे पैर नीचे ये वाला एंड फिर धरती माँ को इसी हाथ से प्रणाम करेंगे और फिर हमारे इष्ट देव को याद करेंगे और फिर हमारी आगे की दिनचर्या चलती रहेगी। अब मेडिटेशन तुम्हें करना है सब कुछ हो जाने के बाद। जब भी तुम फ्रेश फील करो, अच्छा फील करो सुबह उठने के बाद, देन आपको स्टार्ट करनी है आपकी मेन रूटीन। सिंपल है कि मेडिटेशन में बैठ जाओ एंड प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ चीज़ें आपको करनी है इसी तरह से जैसे ये बंदा कर रहा है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गया है और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब आधे से ज़्यादा इंसान क्या करेंगे? वो अपना टाइम पास कैसे उन्हें करना है, वो टाइम कैसे पास करना है उसी के बारे में वो सोचेंगे। रील्स स्क्रॉल करेंगे या फिर मूवी देखेंगे या फिर कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे वो वही के वही रह जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो होंगे वही अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखेंगे दोस्तों, और जब वो ऐसा करेंगे तब उनकी इम्प्रूवमेंट बाकियों से ज़्यादा दिख के आएगी एंड देन आप लोग सोचोगे कि यार ये मेरे से बहुत पीछे था लेकिन ये आगे कैसे चला गया। इसीलिए जो भी करना है डिसिप्लिन के साथ करना है। देखो हर बार बचपन से लेकर हमें यही सिखाया जाता है कि 10th के बाद हमें इंजॉय करना है, फिर 11-12 आ जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भार आ जाता है। फिर हमें कहा जाता है कि 11 से 12 तक आपको बस मेहनत करनी है, फिर उसके बाद इंजॉय। देन जब आप ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग या फिर BA MS या फिर MBBS में जाते हो तब पढ़ाई का इतना बड़ा लोड आ जाता है एंड एंजॉय आप कर ही नहीं पाते। लेकिन सच्चा एंजॉय कब होता है पता है? जब आप ये सब मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करके किसी अच्छे जॉब या फिर बिजनेस या फिर जो भी आपको पसंद है उन चीज़ों में जाते हो एंड जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है तब आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि तभी। और रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन तो यही है दोस्तों कि हमें ये सारी संसार का जो मोह माया है वो समझ आ सके एंड ब्रह्मचर्य पालन से हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी दिखाई देती है और हम कर भी सकते हैं। हम उतने सक्षम हैं, हमें भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि हम सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं अगर हमारी ऊपर का जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक रहे। यही है और ऐसे ही हमें सारी चीज़ों को हैंडल मैनेज करना है दोस्तों। भाई तुम खुद सोचो कि हम कितने साल से ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं। हम रोज सुनते हैं ब्रह्मचर्य पालन। हम सोच के ये सुन के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी दुख की बात है। हम सारे एस्पेक्ट देख लेते हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, सब कुछ हम निकाल लेते हैं, फिर भी हमसे कुछ नहीं हो पाता। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? हम उसके अंश है, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, वो इतना शक्तिशाली है, हम उसके अंश होकर भी हम एक बित्ती सी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारे मन पर कंट्रोल लाना है और वो हमसे नहीं हो पा रहा है। और गलतियाँ खुद हम में ही है। हमें हजार गलतियाँ हमारी पता होती है कि यार ये नहीं करना है, यार ये भी नहीं करना है, फिर भी हम उन गलतियों का अनुभव करते हैं और एक गलती 100 बार करते हैं, जान कर करते हैं, फिर भी हम सुधर क्यों नहीं पाते। सोचो इस बात पर कि कितनी छोटी सी चीज़ में करने के लिए कहता हूँ और आप करने के लिए तैयार होते हो, फिर भी हमसे नहीं हो पाता है। और यही होता है मेरी दिनचर्या में, यही मैं सिखाता हूँ आपको मेरी दिनचर्या में कि सारी
चीज़ें भी कैसे मैनेज करता हूँ और आपको भी करनी है दोस्तों। देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, इफ दिनचर्या अच्छी रखोगे और सारी चीज़ें अच्छी रखोगे, रोज़ योग मेडिटेशन प्राणायाम करोगे, तो तुम्हारे से क्या नहीं होगा। तुम वो सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो जो तुम कर सकते हो। और एकदम सिंपल सी चीज़ें, तुमसे क्यों नहीं हो पाती ये चीज़ें फॉलो, क्योंकि मेन रीज़न होता है तुम्हारे ही अंदर। अक्सर तुम लोग नोटिस करना कि जहाँ भी भीड़ होती है तुम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हो। देखो कि 1000 लोग क्या कर रहे हैं, तुम वही करने का ट्राई करोगे। 1000 लोग अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई की अगर हम बात करें, तो आप लोग सोचोगे यार इंजीनियरिंग में कुछ तो भी है। आप आपके अनुसार कभी नहीं चलते, आप भीड़ के अनुसार चलते हैं। भीड़ चली मंदिर तोड़ने, आप भी चले मंदिर तोड़ने। भीड़ चली मस्जिद तोड़ने, आप भी चले मस्जिद तोड़ने। हम क्या चाहते हैं खुद से, तुम कौन हो, ये सवाल खुद से करना है। हम तो कहने से कह देंगे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसे? तुम्हें प्रतीति हो गई आत्मा की? क्या सच में आत्मा बिलीव है, आत्मा एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? तुम्हें कैसे पता? क्या हो भी सकता है कि आत्मा नहीं है ये जो शरीर, और हो भी सकता है कि भगवान नहीं है। हो सकता है कि हम बस ऐसे ही अमीबा से पैदा हो गए हैं, ऐसा ही हो चुका है। पृथ्वी सिर्फ ऐसा कोइंसिडेंस से पैदा हो चुकी है। हम सारी पृथ्वी, सारे ग्रह, सारा यूनिवर्स सिर्फ कोइंसिडेंस से हो चुका है। कैसे बताया, कैसे पता हमें ये चीज़ें? हम कैसे? यही तो चिंतन, यही तो मनन हमें करना है। आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये उनका स्टेटमेंट है। तो अगर मैं आदि शंकराचार्य जी की बात मानूं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो क्या ये सच? तो मैंने उनकी बात मान लूँ कि उन्होंने कहा है, वो बड़े विद्वान थे, ये बात मैं मान लूँ? नहीं, हमें सनातन धर्म में हमें यही तो सिखाया जाता है कि तुम आत्मचिंतन करो, मनन करो, उस चीज़ से गहराई से विचार करो। हमारी बुद्धि सोचने पर जोर ही नहीं देती है। हम कितना आलसी हो चुके हैं हमें खुद को ही पता है, आप सबको ही पता है कि हम कितना आलसी हो गए। टेक्नोलॉजी ने तो हमें और भी ज़्यादा आलसी कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमें सोचना ही हमारा बंद करवा दिया है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, तुम जा गए गूगल पर सोचने के, देखने के लिए कि क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है। कभी किताबों का हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सब सारी चीज़ें गूगल पर ही पढ़ी, और फिर पढ़ी भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम पढ़ कर भी वो चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। तुमने उस पर चिंतन विचार किया कि अगर ये सच है तो फिर सच कैसे है? तुम खुद उस पर कभी विचार नहीं करते। अब जो यह वीडियो है मैंने काफ़ी सोच समझ कर बनाया, काफ़ी विषयों पर, काफ़ी तार्किक दृष्टि से मैंने विचार किया कि आप लोगों की गलती कहाँ पर हुई है। और जिस किसी भी व्यक्ति को ये वीडियो समझ गया कि किस बारे में मैं बता रहा हूँ, वो भाई उसकी ज़िंदगी अपने आप से ठीक कर लेगा। उसे ज़रूरत नहीं है फिर किसी की चीज़ की। मैं तो आपको गाइडेंस करता रहूँगा, आपका काम है लेना नहीं लेना, और आपको मैं फिलोसॉफिकल तरीके से ही गाइडेंस करूँगा जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो सके। सिंपल सी बात है, जो सत्य है वो सत्य है, जो असत है वो असत है। लेकिन असत और सत्य के बीच में क्या है, और असत क्या है और सत्य क्या है, ये जानना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, लेकिन चिंतन मान करना आपका ही काम है दोस्तों। तो यही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों।